Hi, hope all of you doing good. Today our topic is conic section of class 11th mathematics. Introduction. This is the first introduction of conic section, right? जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि वीडियो के एंड में एक मैथमेटिकल ट्रिक होती है, उसे ज़रूर देखिएगा जो कि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ कॉनिक सेक्शन। Conic section is curvature obtained by intersection of right circular cones by a plane। एक प्लेन से एक राइट सर्कुलर कोन जो होता है, ये प्लेन और राइट सर्कुलर कोन दोनों के जो इंटरसेक्शन से जो पार्ट बनता है उसे कहा जाता है कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन कैसे कैसे होता है ये फिगर में दिखा रखा है। ये दो कोन है, ठीक है। पहले सेक्शन ऑफ ए कोन क्या होता है पढ़ लेते हैं। वाइल वी रोटेट एल वी गेट अनदर पॉइंट एन। जैसे ये कोन है, इसको जब रोटेट करते हैं इस साइड एम है, लेकिन जब रोटेट करेंगे हमें एक और पॉइंट मिलेगा जो कि है एन। सो वी गेट अ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। तो इसको हमने ऐसे करके रोटेट करना है। रोटेट करने पे हमें एम पॉइंट था और एन पॉइंट मिला। और ये जो एल है, ये मान लीजिए ये इस पार्ट को, हाइट पार्ट को एल कहा जाता है, जो कि हमारा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और एम जो है ये अपर नैप है। एम नहीं, ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हैं वो अपर नैप पे कहा जाता है, और नीचे जो सर्कुलर पार्ट है उसे लोअर नैप पे कहा जाता है। और यहाँ जो पॉइंट है वी, वो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, लेट एंगल बी अल्फा। हियर वी कैन सी प्लेन कट द कोनिक सेक्शन एट एन एंगल बी। यहाँ हम देख सकते हैं, ये तो हमारा अल्फ़ा था, हम देख सकते हैं ये कोनिक सेक्शन को, एक प्लेन है ये, वो एक एंगल में कट कर रहा है, जिसको नाम दे दिया हमने बीटा, बी। इफ़ बी, इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करनी है। अगर जो एंगल प्लेन कोनिक सेक्शन को जिस एंगल में कट करती है वो एंगल अगर 90 डिग्री है, दैट मीन्स इफ़ बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी विल गेट अ सर्कल। ठीक है, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन इज द सर्कल व्हेन प्लेन कट्स द कोन एट 90 डिग्री। जब प्लेन कोन को 90 डिग्री में कट करेगा तब हमें मिलता है सर्कल। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, दैट मीन्स जो हमारा एंगल था अल्फ़ा, ये एंगल जो अल्फ़ा था और प्लेन के कट करने के बाद जो बीटा एंगल आया, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं देन द प्लेन विल नॉट कट द कोन। उससे क्या होगा कि प्लेन कोन को कट नहीं करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, नहीं करेगा तो हमें मिलेगा पैराबोला। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट करके याद रखने वाली है। अगर एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल अल्फ़ा होता है तो हमें क्या मिलेगा, पैराबोला। पैराबोला कैसे होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड या लेफ्ट साइड या राइट साइड ओपन यू शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, तो ये चार पोजीशन उसके दिखा रखा है पैराबोला के। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा इज लेस देन अल्फा। जब हमने क्या क्या पढ़ लिया, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो सर्कल मिलेगा, बीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा तो हमें पैराबोला मिलेगा। एंड इफ बीटा ग्रेटर देन अल्फा और बीटा ग्रेटर देन लेस देन अल्फा, बीटा अगर अल्फा से बड़ा होता है या छोटा होता है तो हमें क्या मिलता है, एलिप्स। देन इट विल बी एन एलिप्स, राइट। एलिप्स का शेप ऐसे होता है, ओवल शेप, हॉरिजेंटली या वर्टिकली। ठीक है, तो फॉर बीटा लेस देन अल्फा के लिए होता है हॉरिजेंटली एलिप्स, एंड बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होता है, मतलब इस केस में होता है द प्लेन इंटरसेक्ट द कोन एट टू प्लेसेस। हाँ, बीटा ग्रेटर देन अल्फा, सॉरी, बीटा ग्रेटर देन अल्फा और बीटा लेस देन अल्फा दोनों केस में क्या होता है, एलिप्स बनता है। और अगर बीटा लेस देन अल्फा होता है एंड ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, द प्लेन कोन को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एंड द टू पार्ट्स ऑब्टेन आर हाइपरबोला। इसमें क्या था कंडीशन,
अगर बीटा लेस देन अल्फ़ा होता है और साथ साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो प्लेन जो है कोन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और वो 2 पार्ट्स जो मिलता है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद जो 2 पार्ट ऑब्टेन होता है उसे कहा जाता है हाइपरबोला। ये पूरा एक हाइपरबोला है, ठीक है। डीजेनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन, अब देखते हैं। नाउ लेट्स सी व्हेन द प्लेन पासेस थ्रू और कट द वर्टेक्स ऑफ द कोन। अब क्या देखेंगे, प्लेन वर्टेक्स से पास हो रहा हो और कट कर रहा हूँ तो क्या होता है, देन व्हाट विल हैपन, फर्स्ट एज बी इंक्रीजेस मोर देन अल्फा एंड बीटा लेस देन 90 एंड बीटा इक्वल टू 90 विल गेट अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डीजेनरेटेड केस ऑफ सर्कल एंड एलिप्स। डीजेनरेटेड केस क्या होता है, अगर बीटा 90 डिग्री से कम हो और इक्वल टू 90 हो तो हमें एक पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट को कहा जाता है डीजेनरेटेड केस ऑफ सर्कल एंड एलिप्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, व्हेन बीटा इक्वल टू अल्फ़ा होता है तो स्ट्रेट लाइन, उसमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, जो स्ट्रेट लाइन मिलता है उसको कहा जाता है डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना है, जब बीटा लेस देन 90 डिग्री एंड होता है तो डीजेनरेटेड केस ऑफ सर्कल होता है, बीटा इक्वल टू 90 होता है तो डीजेनरेटेड केस ऑफ एलिप्स होता है वो पॉइंट, ठीक है। एंड बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है तो उसमें स्ट्रेट लाइन जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। एंड व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फ़ा, जब बीटा 0 या 0 से बड़ा होता है और अल्फ़ा से छोटा होता है, द सेक्शन इज़ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, उसमें 2 लाइन बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ। बीटा इज़ लेस देन 90 होता है तो एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को कहा जाता है डीजेनरेटेड केस ऑफ सर्कल। बीटा इज़ इक्वल टू 90 होता है तो तब भी एक पॉइंट मिलता है, उसे कहा जाता है डीजेनरेटेड केस ऑफ एलिप्स। बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा होता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है, उससे कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। एंड जब बीटा 0 या 0 से बड़ा अल्फ़ा से छोटा होता है तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है, मतलब 2 लाइन मिलती है जो कि इंटरसेक्टेड है, उस दोनों स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रिक ऑफ द डे, ठीक है। आज का ट्रिक क्या है देखते हैं। आज का ट्रिक है स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5, मतलब कोई नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, मीन्स 25, 35, 75, 85 एनीथिंग, उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है। कैसे, जैसे 35 स्क्वायर है, 35 इंटू 35, फर्स्ट हम क्या करेंगे 5 पर 5 मल्टीप्लाई कर दिया 25 हो गया। अब हमारे पास रह गया 3 और नेक्स्ट नंबर, मतलब 3 की जगह कोई भी नंबर हो वो नंबर और उसका नेक्स्ट नंबर, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और नेक्स्ट नंबर 4, इन्हें मल्टीप्लाई करके आ गया 12, तो उस 12 को हम 25 से पहले लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे 5 इंटू 5 25 हो गया, फिर 3 एंड द नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 जो 12, उससे बिफोर 25 12 लिख देंगे, तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225। ओके, आई थिंक all of you enjoy this. Okay, have a good day.